Welcome friends to the newcamera.com channel and today we are discussing a subscriber question. उन्होंने पूछा है कि क्या फॉर वेडिंग फोटोग्राफी एक्चुअली है आस्क्ड अ क्वेश्चन कि वो R5 कैमरा परचेस करें या फिर वो A7 IV कैमरा परचेस करें या फिर ही शुड गो विद Z7 Mark II कैमरा. हिज कंपैरिजन में लगभग हम 4 कैमरोज को रखेंगे. बहुत ज़्यादा डीप हम किसी की भी स्पेक्स कंपैरिजन में नहीं जाने वाले. वी विल बी ओनली लिमिटिंग आवर सेल्फ टू द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ऑल दीज 4 कैमराज, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पर हर एक कैमरे के बारे में 1 घंटे बात करो तब भी फीचर्स कंप्लीट नहीं होंगे. सो वी विल बी ओनली पिकिंग अप द मेजर फीचर्स ऑफ ऑल दीज 4 कैमराज विच लिटरली मैटर टू फोटोग्राफर और सिनेमाटोग्राफर, कैजुअल सिनेमाटोग्राफर, बिकॉज ही सेड ही इज नॉट सो इंटरेस्टेड इन cinematography but mostly into photography. So he needs a kind of a camera, hybrid camera, which can shoot videos and also the main purpose is photography. So let's jump into the content, but before that as usual अगर आप नए हो हमारे चैनल में do consider subscribing to our channel और ये पर्टिकुलर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलना. Now let's move into the content. Let's talk about the options we have right now. सो हाउ वी विल कंपेयर ऑल दिस 4 कैमरा. देखो मेरे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन चारों के मेजर कोर स्पेक्स को कंपेयर करेंगे. मेजर कोर स्पेक्स में क्या क्या डिफरेंसेस है, द बेसिक नेचर ऑफ दीज कैमरास एंड वाई दे आर सो, तो हम ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डू अ इमेज क्वालिटी टेस्ट इन बिटवीन ऑल दीज 4 कैमराज. और इन चारों कैमरों की जो इमेज क्वालिटी टेस्ट करेंगे इसमें बेसिकली हमारे 2 मेजर टेस्ट रहेंगे. द फर्स्ट वन इज द डिटेल, द मैक्सिमम डिटेल वी आर गेटिंग फ्रॉम अ कैमरा, and the other test will be the high ISO test. तो 2 क्लियर कट यार टेस्ट होंगे इमेज क्वालिटी के एंड ऑफ कोर्स द मेजर कोर स्पेक्स डिफरेंस बिटवीन द टू. एंड फाइनली वी विल नो कि भैया हमें कौन सा कैमरा लेना चाहिए बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट एंड बजट. सो लेट्स मूव इनटू द कंपैरिजन. तो लेट्स टॉक अबाउट द R5 कैमरा. सबसे पहले हम R5 को सिलेक्ट करते हैं. ऑफकोर्स इट्स अ काइंड ऑफ ए प्राइसी कैमरा और धीरे धीरे हम उस 4th कैमरे के भी नाम को इंक्लूड करेंगे जिसे हम इस कंपैरिजन में लेकर आ रहे हैं. ऑल्दो द क्वेश्चन आर आस्क्ड फॉर द 3 ओनली बट आई एम इंक्लूडिंग 1 मोर. सो चलो यहाँ सबसे पहले R5 को डिस्कस कर लेते हैं. R5 में लगी है कैनन की कन्वेंशनल CMOS सेंसर. इट्स नॉट अ BSI, नॉट से स्टैक्ड, इट्स अ कन्वेंशनल. R5 एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था इस कैमरे इंडस्ट्री का जहाँ पर कैनन ने ये कोशिश करी कि भले भैया हम 2 पैसे बचा लें सेंसर में तो बट वी आर गोइंग टू यूज़ द बेस्ट अवेलेबल इमेज प्रोसेसर इन दैट पर्टिकुलर कैमरा. इससे क्या एडवांटेज, डायरेक्ट एडवांटेज मिली कि इससे हमारी 8K की रिकॉर्डिंग पॉसिबल हुई अपने R5 कैमरे के अंदर. यानी कि यहाँ पर 45 MP सेंसर की फुल यूटिलाइजेशन करने में कैपेबल था ये कैमरा फॉर द फर्स्ट time such a massive resolution in a mirrorless camera body. And of course not only that, you can record up to 20 frames per second burst at the rate of 45 MP. यानी फुल रेजोल्यूशन की burst आप 45 MP पे रिकॉर्ड कर सकते हो. मैक्निकल शटर अप टू 12 FPS फ्रेम्स तक आपकी सपोर्ट देती है. और आइदर आप 12 FPS पे शूट करो, 20 FPS पे शूट करो. द ऑटो फोकसिंग सिस्टम, नंबर ऑफ एफ पॉइंट्स की बात करें तो कैनन R5 के अंदर है 5940 आउट ऑफ फोकसिंग पॉइंट्स. इतनी मैसिव अमाउंट में इन्होंने एफ पॉइंट्स को डाला तो यहाँ पर आपको कैनन की इंटेंशन बहुत क्लियर हो जाती है. अगर आप इतनी कोर स्पेक्स देखोगे दैट दे वांट क्लास लीडिंग एफ सिस्टम, दे वांट द फास्टेस्ट फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा पॉसिबल विद हाई रेजोल्यूशन सेंसर. और ये उन्होंने कर दिखाया. सिर्फ ऐसा सोचा नहीं, इन्होंने कर भी दिखाया अपने R5 में कैमरे में. लिटरली इसकी एफ सिस्टम इतनी ज़्यादा फास्ट है, इसकी 3D आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रैकिंग इतनी ज़्यादा एक्यूरेट है कि इधर उड़ती हुई चिड़िया हो, नाचती हुई लड़की हो, हर किसी को ट्रैक करेगा अपना R5 कैमरा. So this is the kind of camera they have created. The main intention behind creation of this kind of a beast is the speed. सो नाउ वी नो द नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन कि किस तरह की कंस्ट्रक्शन है अपने R5 कैमरे की. Z7 Mark II कैमरे में जैसे हमने कहा द मेन फोकस वाज इमेज क्वालिटी की भैया इमेज क्वालिटी के लिए उन्होंने BSI CMOS सेंसर यूज़ करा. इमेज प्रोसेसर में उन्होंने अपना Speed 6 को यूज़ करा. सो इट हैज़ लिमिटेड परफॉर्मेंस. ब्रस्ट स्पीड आपकी 10 FPS तक लिमिटेड है. यू कैन रिकॉर्ड वीडियोज अप टू 4K 60p ऑल्दो इट्स ऑन क्रॉप बट इट इज़ बीइंग मेड थ्रू द पिक्सल बिनिंग एंड लाइन स्किपिंग एल्गोरिदम प्रोसेस एंड ऑल दैट स्टफ. ऑफकोर्स जो आपकी एफ सिस्टम है 493 एफ पॉइंट्स पे लिमिटेड है. ये इट इज़ हाईली यूजेबल एफ सिस्टम, बिलीव मी. आप इसे खरीदते हो तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो और स्पेसिफिकली फर्मवेयर अपडेट्स के बाद तो ये बहुत यूजेबल हो चुकी है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस कैमरा. दैट्स व्हाई आई एम
speaking all these major specs to you in a such a way that you should understand. मैं इस तरह से अरेंज करके आपके सामने स्पेक्स रख रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि इस कैमरे की नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन है इज़ नॉट अबाउट स्पीड, इज़ नॉट अबाउट हैविंग द फास्टेस्ट AF परफॉर्मेंस, नॉट अबाउट हैविंग द 8K इमेज क्वालिटी टू हार्नेस ऑल द डिटेल्स ऑफ द 45 MP सेंसर. हो सकता है इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर निकॉन एट दैट टाइम एंड दैट्स ऑल. Now let's move on to the A7 IV कैमरा. और जो एक और कैमरा मैं इंक्लूड कर रहा हूँ इस इंटायर कंपैरिजन में वो है सोनी का A7 R3. ये कैमरे के बारे में भी कई सारी क्वेरीज आती है, सो आई एम इंक्लूडिंग इन दिस लिस्ट टू. सो इस बार पता नहीं कैसे कैनन वालों का जो ट्रिपल हैमर है वो सोनी के, सो आई डोंट नो हाउ बट इट सोनी मेड इट पॉसिबल. सोनी ने क्या पॉसिबल कर दिखाया है कि अभी तक जो ट्रिपल हैमर को कैनन यूज़ कर रहे थे अब उन्हें मिल गया वो ट्रिपल हैमर और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बड़े जोर से अपने A7 IV के ऊपर चलाया. सो लेट्स फाइंड आउट मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ. इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि A7 IV कैमरा कहीं से कमतर है, कहीं से इन्फीरियर है. बहुत मेरे भी अपने अच्छे दोस्त हैं जो खुद A7 IV कैमरा यूज़ कर रहे हैं ना. वी डिस्कस अ लॉट अबाउट दिस कैमरा, देयर फंक्शनैलिटी एंड ऑल दैट थिंग. नाउ बिफोर वी जंप इनटू दैट, ठीक है, कि the reason why I'm including the A7 R3 and why Canon triple hammer is being used इन द बॉडी ऑफ A7 IV कैमरा की A7 IV कैमरे की बॉडी के ऊपर कैनन के ट्रिपल हैमर को यूज़ करा गया. यहाँ पर आपने ये समझना है कि फर्स्ट की डिफरेंस क्या है बियॉन्ड एक्स वर्सेस बियॉन्ड XR इमेज प्रोसेसर. एंड द नेचर ऑफ डिफरेंस इज दैट कि बियॉन्ड एक्स से अपना बियॉन्ड XR इमेज प्रोसेसर इज 8x फास्टर. और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सोनी के खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स उनके प्रेस टेक्स्ट भरी पड़ी इंटरनेट में ये बातें कई सारी वेबसाइट्स में लिखा हुआ है. सो यू कैन रीड दैट. The Beyond XR image processor is 8x faster than the Beyond X image processor. So क्या हुआ इस पर ही कि Sony A7 IV में इन्होंने Beyond XR image processor लगाया and the A7 IV camera we all know is using a 33 MP sensor, a 33 MP XMR R CMOS sensor. अब आपने ये भी समझना है that R is a kind of a code word for the BSI technology. यानी कि आप कहीं भी देखो अगर सोनी में XMR सेंसर यूज़ कर रहा है सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पर ये FSI सेंसर है यानी कन्वेंशनल सेंसर है. जहाँ पर आप ये पढ़ोगे कि द कैमरा इज यूजिंग XMR R, एक R एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है जब XMR के साथ तब ये एक BSI CMOS सेंसर बन जाता है. द सेम वे हमारे जो A7 IV कैमरा है उसमें लगा हुआ है एक XMR R यानी कि BSI 33 MP की सेंसर और Beyond XR यानी कि 8x फास्ट इमेज प्रोसेसर कंपेयर टू द इमेज प्रोसेसर वी हैव सीन इन द A7 R3 कैमरा. यानी कि सोनी ने अभी तक हमने कैनन R5 की बात करी कि कैनन के जो मेन प्रायोरिटी थी वो स्पीड, AF सिस्टम, ऑल दैट स्टफ. दे वांट टू क्रिएट द फास्टेस्ट कैमरा पॉसिबल. उन्हें 45 MP की जो सेंसर की रेजोल्यूशन उन्हें फुल ऑन हार्नेस करना था, इसलिए उन्होंने वीडियो मोड में 8K को लाया. सो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने हर एक फीचर्स को हर एक कोने से यूटिलाइज करने की कोशिश करी. ऑल्दो द कैमरा सफर्ड फ्रॉम ओवर हीटिंग इशू एंड ऑल दैट स्टफ. उसके बाद फिर अपडेट्स आई, थोड़ी बहुत फिक्स हुई, थोड़ी बहुत रह गई. इस सारी चीज़ों से परेशान होकर वो फिर उन्होंने R5C निकाल दिया कि भैया जिन्हें वीडियो रिकॉर्ड करना है R5C ले लो. ये अलग बात है, ठीक है, बट दे हैव ट्राइड टू डू सो. और वो उनकी एक एफर्ट थी जिसके बारे में हमें अप्रिशिएट करना चाहिए. वी हैव अप्रिशिएटेड टू. नाउ इन A7 IV they have used the fastest image processor, the XR, the 8x faster thing and the 33 MP BSI CMOS sensor. यानी कि the best of both the worlds. दोनों बेस्ट चीज़ों को एक कनेक्ट करने की कोशिश. बट फाइनली दे गॉट द ट्रिपल हैमर इन देयर हैंड, दे बाउंस्ड इट ऑन द कैमरा. सो हाउ दे बाउंस्ड इट, आप ये देखोगे कि 8x इमेज प्रोसेसर है इसके अंदर, 8x फास्टर इमेज प्रोसेसर. आई हैव टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट इन दिस. और यहाँ पर आपके A7 R3 में सिर्फ बियॉन्ड X इमेज प्रोसेसर बट 8x स्लोअर इमेज प्रोसेसर देन द A7 IV कैमरा. डिस्पाइट ऑफ दैट यहाँ पर आपका 42 MP का A7 R3 कैमरा इज एबल टू कैप्चर 10 frames per second and with full on raw support in the continuous burst mode. और वहीं आपका A7 IV कैमरा 8x फास्टर इमेज प्रोसेसर के साथ अपने 33 MP सेंसर रेजोल्यूशन यानी कि जो कि काफ़ी लेस है 42 के कंपैरिजन में, उसे लेकर बस वहीं पर अटक जाता है 10 FPS में. So this kind of a force limitation is kind of a triple hammer thing that we have to understand.
भले आप ये कैमरा परचेस कर चुके हो या करने वाले हो, ये चीज़ तो आपने अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। भले मेरे पास भी सोनी के कैमरे हैं, आई एम ऑल्सो सोनी लवर, बट द थिंग इज थिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और जब तक हम लोग इसके बारे में नहीं बोलेंगे तब तक कैमरा मेकर्स को भी नहीं लगेगा कि इन्हें तो कुछ पता ही नहीं, भाई ये तो कैमरा खरीदते रहेंगे, हम अपनी मनमानी करते रहेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। इफ़ they have done something, we have to speak clearly and you have to support us, you guys have to support us, post in the comment, post in the other forums that we know that this thing has happened। A7R3 कैमरे के अंदर एक slower image processor, एक high resolution sensor है, but despite of that the camera is capturing 10 frames per second। But in the A7 IV camera we have a lower resolution sensor, 8x fast, 8x faster image processor, but even after that we are limited to 10 fps। So what is this? एनीवन कैन एक्सप्लेन अस नाउ। बात यहीं पे नहीं रुकी भाई, सोनी वालों को थोड़ा दया आ गई कि हम ऑफ कोर्स स्टिल जोन में अपने S7 IV कैमरे की तो फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाए। अब हम दिखा देंगे अपने वीडियो जोन में XR की पूरी 8x की प्रोसेसिंग पावर को हार्नेस करेंगे, जिससे कि R5 ने किया है। और उसी तर्ज पे, R5 के तर्ज पे हम अपनी जो 8x की ताकत है लगाएंगे अपने 33 MP के सेंसर में। पूरी 7K की फाइल को रिकॉर्ड करेगा, पिक्सल बाय पिक्सल लाइन रीड करेगा, और उस 7K की फाइल से एक हाई क्वालिटी की 4K फाइल बनाकर अपने यूज़र को 10 बिट इंटरनली 422 10 बिट इंटरनल रिकॉर्ड करके S-Log3 S-Log2 हाइब्रिड लॉक गामा ये सारी फॉर्मेट्स पे ये देगा। सो व्हाट दे हैव डन कि उन्होंने स्टिल पार्ट में लॉक लगाया और वीडियो पार्ट में लॉक को खोल दिया अपने XR इमेज प्रोसेसर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको लेके। सो व्हाट दे हैव डिड कि उन्होंने 33 MP की फुल पिक्सल रीड आउट मोड पे भेज दिया इंटायर XR की इमेज प्रोसेसर को यूज़ करके। A7R3 की एक एडवांटेज है, वही एडवांटेज Z7 Mark II की भी। एटलीस्ट पिक्सल बिनिंग पे ये कैमरा काम कर रहा है या लाइन स्किपिंग मोड पे कर रहा है, बट आपको एटलीस्ट 4K 30 FPS से 60 FPS आराम से आप उसमें आधे घंटे तो निकाल सकते हो, वो तो इश्यू नहीं आएगी। बट इन्होंने क्या करा कि एक तो अपने XR इमेज प्रोसेसर की पावर को लॉक करके स्टिल मोड को क्रिपल करा, और XR इमेज प्रोसेसर की फुल पावर को लगाकर वीडियो मोड को क्रिपल कर दिया। यानी कि एक जगह अपने पावर को लॉक करके आप इंटायर सिचुएशन को क्रिपल कर रहे हो, और एक सिचुएशन में आप फुल ऑन पावर लगा रहे हो, जिससे ओवर सैम्पलिंग हो रही है, ओवर सैम्पलिंग से हीट जनरेट हो रहा है, और इस इंटायर ओवर हीटिंग की इश्यूज़ को अभी तक सोनी ने एक्सेप्ट भी नहीं करा है जिस डेट में वीडियो बना रहा हूँ, और ना ही उसको रिलेटेड कोई फर्मवेयर रिलीज करा है। और स्पेसिफिकली इंडिया एशियन रीजन में वी आर फेसिंग टू मच ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ओवर हीट थिंग एंड ऑल दैट स्टफ। ऑफ कोर्स देर आर सम सॉल्यूशन एंड वी आर इनटू इट। जितना पॉसिबल सॉल्यूशन है हम अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। वी आर क्रिएटिंग ऑन वीडियो, वी आर ऑन फुल सपोर्ट, वी हैव ग्रुप्स एंड ऑल दैट स्टफ, सपोर्ट करते हैं। बट द कैमरा डू हैव सम इश्यूज, और इससे सोनी ने एड्रेस करना चाहिए। लाइक कैनन दे आल्सो हैव टू इश्यू सम फर्मवेयर फिक्स फॉर दैट। एटलीस्ट गिव अस अ काइंड ऑफ ए पिक्सल बिनिंग लाइन स्किपिंग मोड की जो चाहे वो हाई क्वालिटी 4K रिकॉर्ड करे, जो चाहे वो लाइन स्किपिंग के थ्रू रिकॉर्ड करे। इससे ओवर हीटिंग से तो कैमरा कम से कम बच जाएगा। सो वी एटलीस्ट हैव टू डिफरेंट मोड्स। बट ये चीज़ सोनी ने समझनी कि एक तरफ आपने फुल अनलॉक किया, एक तरफ ने लॉक किया, दोनों ही चीज़ के चलते दोनों पार्ट्स इसके थोड़े थोड़े क्रिपल हो गए। So this is story of Sony. So finally you know the nature of construction of all these 4 cameras। ठीक है, हम इस तरह से अपनी कंपैरिजन को आगे ले जा रहे हैं कि आप हर एक कैमरे की नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन उनकी मेजर को स्पेसिफिकेशन के साथ समझो। then R5 इज़ द फास्टेस्ट कैमरा। R5 एक ऐसा ही कैमरा है जिसके में आप 45 MP की रेजोल्यूशन को अप टू 20 FPS तक धकेल सकते हो, और इवन आफ्टर दैट आपकी जो AF है वो एट द मोमेंट किसी पर भी फोकस को डिले नहीं करेगी। हर एक मोमेंट पे आपकी, जैसे मैंने कहा कि एवरी टाइम इट विल हैव अ बैंग ऑन फोकस ऑन योर सब्जेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट द Z7 Mark II कैमरा, A7R3। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द A7 IV, उससे कंफ्यूज मत हो जाना। आई एम टॉकिंग अबाउट द Z7 Mark II एंड द A7R3। द नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल ऑफ दीज टू कैमरा इज prioritized to extract the maximum image quality possible from the camera bodies। ये तो जो कैमरे के कंस्ट्रक्शन है, आई एम नॉट R5 के बारे में हमने बात कर ली, वहाँ पर आपकी स्पीड, वहाँ पर आपकी एयर परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई। बट द Z7 Mark II एंड द A7R3 इज काइंड ऑफ कैमरा जहाँ पर इमेज क्वालिटी की जो डिटेल्स है उसको एक्सट्रैक्ट करने, मतलब मैक्सिमम इमेज क्वालिटी अपने यूज़र को देना,
ये प्रायोरिटी थी जब जब भी सोनी के इंजीनियर्स A7R3 कैमरा बना रहे थे, जब भी निकॉन के इंजीनियर्स अपने Z7 Mark II कैमरे को बना रहे थे। बट नाउ यू आर गोइंग टू नो कि एक्चुअल एडवांटेज क्या है अपने A7R3 कैमरे को इंक्लूड करने का मेरे कंपैरिजन में। अब आपको पता चलेगा जब मैं जाऊंगा अपने हाई आईएसओ टेस्ट पे और ऑफकोर्स डिटेल्स की टेस्ट पे कि बेस आईएसओ रेंज में सबसे ज़्यादा डिटेल्स इन चारों में से कौन सा कैमरा कैप्चर करता है। ये चारों लगभग एक जैसे करते हैं, या दो कम कर रहे हैं या दो ज़्यादा कर। लेट्स डिस्कस, लेट्स जंप इनटू द हाई आईएसओ टेस्ट पेज नाउ, और ऑल क्रेडिट गोज टू द डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू टीम। उनके ऊपर सारी क्रेडिट जाती है, सारी जिम्मेदारियां भी जाती है कि भैया ये कितना सच है कितना झूठ, क्योंकि ऑफकोर्स दे हैव लैब भाई। और यहाँ पर अब शुरू करते हैं हाई आईएसओ टेस्ट को, और यहाँ पर वी हैव ऑल द 4 कैमराज। सो ना बेस आईएसओ की बात करें 100 पे शिफ्ट करते हैं। ऑफकोर्स 100 पे ये देखने की कोशिश करते हैं कि, और ऑफकोर्स नॉट ओनली 100 में हम रॉ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिटेलिंग्स की बात चल रही है। तो जब तक हम रॉ पर शिफ्ट नहीं करते हैं तब तक एक्चुअल और ये प्रोफेशनल कैमरा की बातें चल रही, भैया प्रोफेशनल यूज़ में आपने लेना है। सो वी हैव टू चेक द रॉ ऑल्सो। तो यहाँ पर चलो रॉ पर देखते कि बेस आईएसओ पे 100 पे कितनी ज़्यादा डिटेल्स कौन सा कैमरा दे रहा है। Of course from the beginning you can see due to the 33 MP सेंसर हमें उतनी ज़्यादा डिटेल्स विजुअलाइज नहीं हो पा रही है A7 IV कैमरे की फाइल्स के अंदर, जितनी की डिटेल्स आपके Z7 Mark II, A7R3 या फिर R5 में अवेलेबल है। बेस रेंज आईएसओ की सेटिंग है, 100 आईएसओ है, और सारे कैमरे रॉ मोड पे इस वक्त शूट कर रहे हैं। अब हम आते हैं JPEG मोड में, ठीक है, ये भी ज़रूरी है भैया। अब देख लेते हैं JPEG मोड में क्या हाल है। JPEG मोड में जैसे आप शिफ्ट होते हो तो भैया आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट A7 IV। A7 IV अपने कोशिश पे लगा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कोशिश पे लगा हुआ है। अब जैसे हम शिफ्ट करते हैं JPEG मोड में यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज। और यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप खुद जाओ, खुद जाके टेस्ट करो, खुद जाके अपनी आंखें गड़ा कर भैया देख लो। But what I am able to say, I am just explaining it to you, and you have to understand it very clearly that what my opinion is. My opinion is that Canon camera is not able to translate properly the raw files into JPEG। यहाँ पर जब आप 45 MP, जहाँ पर एक बहुत हाई रेजोल्यूशन सेंसर की बात कर रहे हो, तब जहाँ पर ट्रांसलेट ये कर रहे हैं, यानी कि जहाँ कंप्रेशन अप्लाई कर रहे हैं अपने रॉ फाइल को, और जब ये JPEGs में ला रहे हैं, वी कैन सी द विजिबल मोयर पैटर्न्स इन द डिटेल्स। इन द हेयर यू कैन सी सम विजिबल मोयर पैटर्न्स अपीयर इन द कैमरा इमेज। सो लिटरली आई एम सो डिसअपॉइंटेड टू सी दिस कि भाई देखो कैनन मेरा खुद का ब्रांड है, आई एम शूटिंग वीडियोस विद कैनन कैमरा, बट इट डजेंट मीन कि यहाँ पर कोई ईगो इश्यू है, ठीक है। ईगो इश्यू आपने भी नहीं लाना, हमने भी नहीं लाना। ये नहीं कि किसी ब्रांड से एसोसिएटेड हो गए तो अब हम उसे डिफेंड करना शुरू कर दें हर एक चौक चौराहे पर जाके, यही अच्छा, यही अब now the Canon is my religion, now Nikon is my religion, Sony, Fuji, everyone start defeating, everyone start shouting। ऐसा कुछ भी नहीं। We have to open our eyes and we have to slice everything one by one। अपने दिमाग से हर एक फीचर को, हर एक स्पेक्स को स्लाइस अप करके ये देखो कि किस में क्या आपको मिल रहा है और किस में क्या नहीं मिल रहा है, एंड यूटिलाइज इट। सो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं दैट आई एम सेइंग द R5 इमेज क्वालिटी इज़ इन्फीरियर। जो लोग यहाँ पर R5 की रॉ इमेज फाइल को यूज़ कर सकते हैं, रॉ इमेज फाइल्स को आप अगर यूटिलाइज कर सकते हैं, देन इट्स अमेजिंग पीस ऑफ कैमरा, क्योंकि इसमें आपको एक तो स्पीड मिल जाएगी, दूसरी बात है कि इसमें इमेज क्वालिटी भी मिल जाएगी। Canon, you should work on it this year। What I am telling to you, you have a team of engineers, research and development team and all that stuff। I am telling to you, ये दिन आ गया। I am just sharing what my opinion, what I am seeing right now। Maybe I am wrong, and of course many times I am wrong, but I am just requesting all the viewers जो अपने 4 से 5 लाख 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, भैया देख तो लो जाके अपने से, नहीं तो मेरी बात मान लो, देख ही लो जाके। देखो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ योर डिसीजंस, ठीक है। ISO 3200 पे सीधे शिफ्ट करते हैं। ISO 3200 में आपको ये भी लगने शुरू हो जाएगा कि A7 IV कैमरा एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिटेल्स को लूज कर रहा है। सरप्राइजिंगली एट द सेम टाइम यू विल नोटिस फ्रॉम योर ओन पर्सनल आइज दैट Z7 Mark II कैमरा इज एबल टू रिजॉल्व द डिटेल्स इन अमेजिंग वे। अगर आप ISO 100 की बात करो, 3200 या 6400 की बात करो, या आप 12800 की बात करो, at each and every ISO you will able to notice that the A7R3 कैमरा as well as Z7 Mark II दोनों बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्स को रिजॉल्व कर रहे हैं।
Now R5 कहीं से कम तरह नहीं. I'm not saying that R5 is a kind of bad camera, but never use the JPEG mode of R5. आप R5 के हमेशा raw mode पे शूट करो. So let's talk about the conclusion part of the camera. Conclusion की बात करते हैं. That R5 is an amazing piece of camera. आप R5 कैमरा ले सकते हो, बट यू हैव टू वर्क विद द रॉ फाइल्स. नंबर एक बात मेरी जो रिकमेंडेशन रहेगी आपको. दूसरी, इसकी इकोसिस्टम यानी कि जो लेंसेस है काफ़ी कॉस्टली है. आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड यूज DSLR लेंसेस ऑल दो, क्योंकि ऑफकोर्स DSLR लेंसेस के साथ कॉशन आपने ये लेना होगा कि आपको हाई रिजॉल्विंग पावर वाली लेंसेस ही DSLR में इन्वेस्ट करके लेनी होगी. Z7 Mark II कैमरे की जो JPEG फाइल है वो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो इफ यू आर वेडिंग और इवेंट फोटोग्राफर. तो यहाँ पर एक एडवांटेज, डायरेक्ट एडवांटेज है. डू नॉट हैव टू मेस विद द रॉस. डायरेक्टली आप निकालो अपनी JPEGs को और यूज़ कर लो. एंड ऑफकोर्स फॉर वेडिंग और इवेंट फोटो शूट इवन R5 की भी फाइल्स आप आराम से लेकर निकाल सकते हो. भैया मैं यहाँ पर सिर्फ 100% स्केल में डिटेल्स की कंपैरिजन करके आपको डिफरेंसेस बता रहा हूँ. इट्स वहाँ पर इस लेवल पे तो भैया कोई भी आपका क्लाइंट नहीं देखने वाला आपकी इमेजेस को. सो यू कैन यूज बोथ द कैमरा इमेजेस डायरेक्टली, JPEGs डायरेक्टली, बट फॉर अ डिफरेंस, फॉर अ सेक ऑफ क्वालिटी, आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू दैट इन R5 you should use the raw files, and in Z7 Mark II camera even JPG files are very crisp and clear and no मोयर पैटर्न इज विजिबल इन द डिटेल्स. कोई मिक्स मैच नहीं हो रहा है. सो यार इवन दो Z7 Mark II कैमरे की जो JPEGs है बहुत ही हाईली यूजेबल है. सेम इन द केस ऑफ A7R3 कैमरा. A7R3 कैमरे की भी JPEGs काफ़ी ज़्यादा शार्प यूजेबल है. सो यू कैन यूज डायरेक्टली द JPEGs फाइल, द 42 MP फाइल्स ऑफ द A7R3 कैमरा. एंड ऑफकोर्स वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज, आप देखो Z माउंट की भी इकोसिस्टम कॉस्टली है, और जो एक रिब्रांडेड लेंस आई है Tamron की तरफ से, उससे तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप Z7 Mark II के साथ यूज़ करो, क्योंकि G2 रहती तो मैं कहता भी. सो इन द सेम वे मैं G2 लेंस को आपको रिकमेंड करूँगा कि आप A7R3 के लिए ले सकते हो. इट विल गोइंग टू रिजॉल्व द रेजोल्यूशन अप टू मैक्स एक्सटेंट. यहाँ पर सोनी की इकोसिस्टम बहुत अफोर्डेबल है. एट द सेम टाइम अगर आप A7 4K अगेंस्ट कंपेयर करोगे तो A7R3 कैमरा अपना एटलीस्ट बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको निकाल कर देता है. द डिटेल्स आर जस्ट इनॉर्मस. वी ऑल्सो हैव मल्टी पिक्सल शिफ्ट हाई रेजोल्यूशन मोड, वो एक अलग बात है. बट एटलीस्ट एवरी नॉर्मल फाइल जब आप स्नैप कर रहे हो तो A7R3 कैमरे के अंदर डिटेल्स बहुत ज़्यादा निकल के आ रही. सेकेंड थिंग यू हैव टू नोटिस इज द इको सिस्टम इज बहुत अफोर्डेबल है आपकी इको सिस्टम सोनी की. A7R3 कैमरा ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग द 4K 30p, यू आर गेटिंग अप टू 4K 30p फॉर 30 मिनट्स, और वो मिल रहा है आपको पिक्सल बिनिंग और लाइन स्क्रिपिंग मेथड के थ्रू. बट इट इज़ यूजेबल भाई. आप एटलीस्ट इसे यूज़ तो कर सकते हो. आपको भरोसा तो रहेगा कि आपने कैमरे का बटन दबा 4K का 30p का, तो आपका कैमरा बस 30 मिनट बाद ही रुकने वाला है. सो दिस इज काइंड ऑफ एडवांटेज वी हैव द A7R3 कैमरा. प्रैक्टिकली देखना है कि कौन ज़्यादा यूजेबल है. स्पेक्स वाइज तो ठीक है भैया, मैं स्पेक्स की भी बात कर ली. एट द कंक्लूजन पार्ट, एट द वर्डिक्ट पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट कि प्रैक्टिकली कौन सा कैमरा आपको ज़्यादा डिटेल्स देगा, कौन सा कैमरा वीडियो मोड में ज़्यादा आपको सपोर्ट कर जाएगा. सो लिटरली इफ़ यू हैव higher budget you can go with the R5, you can go with the Z7 Mark II कैमरा. हायर बजट इसलिए क्योंकि फिर लेंसेज कॉस्टली मिलने वाली, और सस्ती लेंसेज के साथ काम मत चलाना, क्योंकि फिर जो सेंसर रेजोल्यूशन है वो प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं होगी. ना तो R5 की होगी ना Z7 Mark II की होगी. बट इन सोनी वी हैव सम ईज. सोनी में आपकी इकोसिस्टम अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है, और सोनी में सैमयंग से लेके सिग्मा से लेके Tamron की लेटेस्ट लेंसेज अवेलेबल है. यू कैन यूज एनी ऑफ दीज लेंसेज. ऑफकोर्स Tamron की फर्स्ट जनरेशन की RXT लेंस में कभी आपको नहीं रिकमेंड करता आप A7R3 के साथ यूज़ करो. पिछली वीडियोस अगर आप मेरे 1-2 साल से फॉलोअर रहे हो तो मैंने उसमें कई बार कहा है दैट नेवर यूज द Tamron RXD लेंस. आई एम टॉकिंग अबाउट द RXD विद A7R सीरीज कैमरा. अभी इन्होंने G2 को जो लाया है, इसकी जो रिजॉल्विंग कैपेबिलिटी बहुत इनहेंस्ड है. यू कैन ईजिली यूज विद द A7R3 कैमरा एंड यू विल हैव द प्रॉपर आउटपुट. सो मोस्ट यूजेबल कैमरा फॉर वेडिंग फोटोग्राफर एंड कैजुअल सिनेमाटोग्राफर और वीडियोग्राफर इज द A7R3 कैमरा विथ इट्स अफोर्डेबल इकोसिस्टम एंड द अमाउंट ऑफ डिटेल इट इज ग्रैबिंग आउट फ्रॉम द सेंसर. अदर देन दैट A7 IV कैमरा अगर आपका लेने का मन है तो आप ले सकते हो. देयर इज नो बिग इशू. 33 MP की भी जो डिटेल्स है मैं इस वक्त क्योंकि 42 MP के साथ कंपेयर कर रहा हूँ तब लेस लग रही है. अगर आप A7 IV कैमरे को, सिंस यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन सेंसर के कैमरे, तो यहाँ पर अपना A7 IV कैमरा इंफीरियर लग रहा है. बट जहाँ आप A7 IV कैमरे को Z6 Mark II कैमरा यानी थोड़ी सी लोअर प्राइस पॉइंट के वेडिंग सिनेमाटोग्राफी फोटोग्राफी कैमरों के साथ कंपेयर करोगे, यू विल फाइंड द A7 IV कैमरा इज ग्रैबिंग अप मोर डिटेल्स कंपेयर टू ए कैमरा विद 24 MP सेंसर.
वो वही कंपैरिजन हो जाएगी जो अभी एक 42 MP की सेंसर और एक 33 MP की सेंसर के साथ हो रही है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कंपैरिजन टू. A7 IV कैमरा कहीं से अपना इंफीरियर नहीं, बट सिंस आई एम कंपेयरिंग विद द हायर एंड बॉडीज, you have to understand this very clearly. I'm not into something like that कि अपने A7 IV कहीं से भी inferior. No, it is good, but yeah, it has some limitations in the still part and the video part. You have to understand before buying this thing. So I think I'm very clear right now. If you want to have more details and affordable ecosystem, again I'm repeating this thing. Go with the A7R3 camera, A7R3A, better to say right now. प्राइस की कोई लिमिटेशन नहीं, बजट की कोई लिमिटेशन नहीं. R5 के साथ जा सकते हो आराम से, इस Z7 Mark II के साथ भी जा सकते हो, अपने फेवरेट कैमरे के साथ जाओ जब बजट की कोई लिमिटेशन नहीं. बजट की थोड़ी भी लिमिटेशन है देन यू शुड गो विद A7R3A. लेकिन A7 IV कैमरे पर अगर आपने नज़र टिकाई हुई थी, आपको वही कैमरा पसंद है, यू कैन ऑल्सो हैव दैट कैमरा भाई. इट इज़ यूजेबल अप टू सम एक्सटेंट. बट सिंस आई एम डूइंग कंपैरिजन, तो कंपैरिजन में मैं तो जो अच्छा है उसे अच्छा बोलना ही पड़ेगा. भले आप कैनन के फॉलोअर हो, निकॉन के फॉलोअर हो, फ्यूजी के फॉलोअर हो, बट जो कैमरा यहाँ पर मुझे अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहा है, मैं सिर्फ उसे अच्छा बोल रहा हूँ. बस यही मैं गुनाह कर रहा हूँ. So I hope you understand this. At the end, I think I have resolved your queries, and of course, if you still have some questions, you can ask me directly in the comment section. And again, if you have some personal questions कि भैया मुझे सर से पूछना ही पूछना है question, you can send me your questions in the WhatsApp. 1 से 2 दिन की डिले हो सकती है, बट आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन की तादाद थोड़ी ज़्यादा रहती है. एंड अगेन वी ऑल्सो हैव डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स जहाँ पर कई सारे धुरंधर फोटोग्राफर्स बैठे हुए हैं आपकी हेल्प करने के लिए. व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, उसमें आप जाओ, ज्वाइन करो, अपनी क्वेश्चंस को बेझिझक होकर डिस्कस करो अपने फोटोग्राफर भाइयों के साथ. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलना, ना तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़.